बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का तजुर्बा सादा लटकन के हवाले से है। अंग्रेजी में सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सामान क्या चाहिए इसके लिए? एक सादा लटकन, रुकवी घड़ी, वर्नियर कैलिपर, पैमाना, मोड़वा स्टैंड और फटा हुआ कार्क। जो सादा पेंडुलम मुश्तमिल होता है एक पूर्वी धाती गोली जिसके साथ हुक यानी आंकड़ा लगा हुआ होता है और उसके ऊपर रस्सी डोरी होती है जिसको कार के अंदर मजबूती के साथ फंसाया गया होता है और उसको शिकंजे में कसा गया होता है। और लटकन की जो कुल लंबाई है वो कार के निचली सतह से शुरू करनी है और गोली के मरकजी हिस्से तक लानी है। कार के निचले हिस्से से गोली के मरकजी हिस्से तक ये सादा लटकन की कुल लंबाई तस्वर होगी। और सादा पेंडुलम की सादा लटकन की कुल लंबाई ये रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ हुक आंकड़े की लंबाई और गोली का रदास। यहां भी लिखा है लटकन की लंबाई, डोरी की लंबाई जमा आंकड़े की लंबाई जमा गोली का रदास। ये सादा लटकन की कुल लंबाई तस्वर होगी। हम एक तरफ गोली को खींचकर छोड़ दें तो ये मरकजी मकाम के इर्द गिर्द हरकत करना शुरू कर देगी, हुलारे खाना शुरू कर देगी। एक हुलारे का वक्त दौरी वक्फा कहलाता है और कशिश जमीन के तहत इसरा जी होता है। जी इस हरकत पर असरअंदाज होता है और इस मुर्तश होती हुई गोली का जो इसरा है जी बराबर 4π2 L/T² सेंटीमीटर फी सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, जिसकी कीमत हमने निकालनी है। गोली का रदास वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने मालूम किया है जो कि 1.10 सेंटीमीटर आ गया है। और आंकड़े की लंबाई यानी हुक की लंबाई पैमाने के साथ मालूम कर ली इस तरह से। इसकी कीमत 1.7 सेंटीमीटर आ गई। और इसी तरह हमने जो डोरी की लंबाई है वो भी पैमाने से नाप लेनी है। डोरी की लंबाई 77.2 सेंटीमीटर आ गई। रस्सी की लंबाई हमने जो मालूम की वो 77.2 सेंटीमीटर आई, मगर मुअस्सर लंबाई 80 सेंटीमीटर है जिसको हम इस्तेमाल में लाएंगे, फार्मूले में दर्ज करेंगे। वो क्यों? L/H/R पहले बताया कि L रस्सी की लंबाई है, H आंकड़े की ऊंचाई है, R गोली का रदास है। तीनों को जमा किया तो ये आ गया 77.2 = 1.7 = 1.10 80 सेंटीमीटर। ये मुअस्सर लंबाई इफेक्टिव लेंथ हो गई सादा लटकन की। एहतियात करनी है कि कार्क के जो दोनों सिरे हैं, दोनों हिस्से फटे हुए, उसको शिकंजों के बीच में से कसना है ताकि पेचकस से हम मजीद कस सकें। और जब लंबाई मालूम करनी है तो कार्क के बिल्कुल निचले हिस्से जो फटे हुए कार्क से धागा बाहर निकलता है वहां से लंबाई मालूम करना शुरू करनी है। यहां हम एक सुर्ख निशान भी लगा सकते हैं। तो हमने सादा लटकन का दौरी वक्फा 80 सेंटीमीटर लंबाई के लिए मालूम करना है। ये रुकनी घड़ी है जिसका कम तरीन शुमार 1 सेकंड है, यानी 1 सेकंड तक ये वक्त नोट कर सकती है। अब लटकन को हुलारा देना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुलारे, 15 16 17 18 19 20 हुलारों का वक्त हमने मालूम कर लिया। ये आ गया 36 सेकंड। 20 हुलारों के लिए 36 सेकंड का वक्त लगा। इसी अमल को हमने
50, 60, 70 और 90 सेंटीमीटर की मौसर लंबाइयों के लिए दोहराया और 20 फेरों का वक्त मालूम करके एक फेरे का वक्त निकाल लिया। फेरे का मतलब हुलारा है। इस तरह एक हुलारे या एक फेरे का वक्त हमारे पास आ गया। अब हम इन मुशाहिदात को इकट्ठा करते हैं और इस जदवल में लिखते हैं, जिसके पहले खाने में लिखा हुआ है सीरियल नंबर, सिलसिला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे खाने में लिखा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, लटकन की लंबाई L सेंटीमीटर और आगे टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन, 20 फेरों या 20 हुलारों का वक्त। ये ट्रायल नंबर 1 पहला तजुर्बा, ट्रायल नंबर 2 दूसरा तजुर्बा मुशाहिदा। इन दोनों का जमा मीन ऑफ 2, दोनों को जमा कर देंगे यहाँ पे, दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करके यहाँ लिख देंगे और टाइम पीरियड दौरी वक्फा कितना आ जाएगा x/20। x वक्त आया था 36 सेकंड, 20 जो है वो से कुल हुलारों की तादाद है, तकसीम कर देंगे तो एक हुलारे का वक्त आ जाएगा और t डैश जो है वो एक हुलारे का वक्त यहाँ पे अलग करके लिखेंगे और ये t स्क्वायर है, t का मुरब्बा लिख देंगे इस खाने में और आगे L/T स्क्वायर कांस्टेंट। ये मुस्तकिल कीमतें दर्ज करना शुरू कर देते हैं। पहले 50 सेकंड के लिए 50 सेंटीमीटर के लिए है और पहले तजुर्बे का वक्त 29 सेकंड 20 हुलारों का, फिर 28 आ गया, फिर 28.5 और एक हुलारे का वक्त कितना आ गया 20 से तकसीम करके 1.425 सेकंड। मुरब्बा लिया इसका 2.03 और L/T स्क्वायर ये कीमत आ गई है हमारे पास 24.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। इसी तरह 60 सेंटीमीटर के लिए, 70 के लिए, 80 के लिए और 90 के लिए और इसके बाद 100 के लिए सेंटीमीटर के लिए ये कीमतें हमने निकालनी है। औसत कीमत L/T स्क्वायर ये 24.7 मीटर फी सेकंड स्क्वायर आ गया। एवरेज डायमीटर ऑफ द बॉब D बराबर 2R, औसत कुतर गोली का 2R बराबर 2.20 सेंटीमीटर। रदास इसी गोली का D/2 से तकसीम किया उसको 1.10 सेंटीमीटर, क्योंकि रदास जो है वो कुतर को 2 से तकसीम करना चाहता है। एवरेज वैल्यू ऑफ L/T स्क्वायर, L/T स्क्वायर की कीमत पहले निकाल चुके हैं 24.7 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब हिसाबी अमल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कशिश जमीन के तहत इसरा का फार्मूला G बराबर 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर और इसमें कीमतें दर्ज कर दी हमने। पाई की कीमत 3.14 और आगे टी स्क्वायर की जगह पे 24.7 और ये आ गया 974.12 सेंटीमीटर फी सेकंड स्क्वायर। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, पैमाइश में फीसद जो गलती है वो G1 ये आ गया ज़रब 100/G। जो तजुर्बाती कीमत है वो है 974.15 सेंटीमीटर फी सेकंड स्क्वायर, G1 से जाहिर किया। जो असल कीमत है G की वो 982 सेंटीमीटर फी सेकंड स्क्वायर है। तो फीसद जो गलती आई है पैमाइश में G-G1 × 100/G, 100 से ज़रब दे के G से तकसीम, यह कीमतें 982 - 974.12 और 100 से ज़रब बटे 982 तकसीम किया तो 0.8% आ गई गलती। अब हमने L और T स्क्वायर के दरमियान ग्राफ खींचना है। यह कीमतें हमारे पास L और T स्क्वायर, L x महवर पे लिया और T स्क्वायर की कीमत y महवर पे ली और x महवर के साथ जो स्केल पैमाना हमने किया है वो 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर के और y महवर पर जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1 सेकंड स्क्वायर के। तो ये कीमतें हमने दोनों तरफ से मुताबिकत रखने वाली L और T स्क्वायर की जहां मिलती हैं वहां नुक्ते हमने लगा दिए और इन सारे नुक्तों को आपस में मिला दिया। ये ग्राफ तकरीबन खत मुस्तकीम बन गया, स्ट्रेट लाइन। और निचले नुक्ते से P की दोनों कीमतें हम मुतलका देते हैं। L की कीमत जो है वो 30 है और T की कीमत 2.03 है। तो इनको फार्मूले में दर्ज करके हमने कीमत निकाल लेनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कश जमीन के तहत इसराफ और पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, इसमें कीमतें दर्ज कर दी। तो इसकी मदद से भी हमने ये कीमतें लिख दी इसमें। इनको हल किया तो हमारी कीमत आ गई
970.18 सेंटीमीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये भी तकरीबन पहले निकाली गई कीमत के बराबर ही है। इसी तरह ऊपर वाले नुक्ते वाई महवर पर टी स्क्वायर की कीमत जहां 4 है और उसकी मुतलका कीमत नीचे 100 सेंटीमीटर है। यह कीमतें हमने यहां पे लिख दी। नीचे वाले नुक्ते के लिए पहले हम निकाल चुके थे। ये सेकंड दूसरा पेंडुलम है, सबसे जो नीचे जिसकी कीमत निकाली, जिसकी लंबाई 100 थी। अब एल और टी के दरमियान ग्राफ खींचना है हमने। एल की कीमत भी हमें मालूम है और टी की कीमत भी हमें मालूम है। टी वाई महवर पे और एल की कीमत एक्स महवर पे। बिल्कुल उसी तरह से हमने ग्राफ खींच देना है जैसे पहले था। स्केल भी, पैमाना भी उसी तरह से लेना है। वही ये एल की और टी की मुतलका कीमतें आमने सामने जो आती हैं वहां नुक्ते लगाते गए और इन सारे नुक्तों को आपस में मिलाया तो ये पैराबोला दरखमीदा ग्राफ बना। दरखमीदा खम अंदर की तरफ होता है। अब एहतियातें हमने कौन कौन सी करनी है। हिस्सा छोटे से छोटा होना चाहिए, यानी हुलारा खाने का जो फासला कम से कम, और धागा मजबूत होना चाहिए, उसका वजन नहीं होना चाहिए और बेलचक होना चाहिए। गोली जो है वो घूमनी नहीं चाहिए थरथराने के दौरान, और नीचे वाला जो कार्क का हिस्सा है वो उफ्ती अंदाज से होना चाहिए। और वर्नियर कैलिपर जो इस्तेमाल करना है हमने, उसकी मदद से गोली का रदाफ मालूम करना है, ना कि पैमाने की मदद से। तो इन एहतियातों से उम्मीद है आप बेहतर तरीके से तजुर्बा कर सकते हैं।